आपके पास शायान को देने के लिए तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन इधर आप सिकंदर को पूरा बिजनेस सेट करके दे रहे, वो भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा, नाराज नहीं हो? तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा नहीं होगा? अपने लिए कोई घर पसंद कर लो। घर? हाँ, जहां तुम शायान के साथ शादी के बाद रहोगी, और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो उसके साथ। अब तो नाराज नहीं हो ना अपने डैड से? खुश रहो। मैं शायान को फौरन फोन करके बताती हूँ। हाँ, उसको जरूर बताना। खुश रहो। हेलो शायान, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। तुम सुनोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। हेलो शायान। हेलो, क्या कर रही हो तुम? मैं अम्मी को फोन कर रही थी, मेरे फोन में क्रेडिट नहीं था। हाँ, तो मुझसे पूछ के कॉल करती। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरी पर्सनल चीज है ये। पर्सनल चीजों की फिक्र इंसान को तब होती है जब दाल में कुछ काला हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। इस बात का तो मुझे पता लगाना होगा कि ये आशी है कौन। शायान ने फोन उठाया और कुछ बोले बगैर ही कट कर दिया। अरे मैडम, आप यहाँ पे कैसे? आज असीफ साहब तो ऑफिस मौजूद नहीं है। जी, वो मुझे आपसे ही काम था। जी फरमाइए। मुझे इस ऑफिस की एक लड़की से मिलना है, आशी नाम है उसका। आशी? जी आशी। लेकिन आशी नाम की लड़की तो हमारे साथ काम नहीं करती। आर यू श्योर? जी जी, आशी नाम की कोई लड़की हमारे पास नहीं है। चले फिर, मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। नो, इट्स ओके। मैं चलती हूँ। बाय। अच्छा, ये कहा तुम्हारे डैड ने? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। किससे इतना हंस हंस के बात कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों नहीं आ सकती? ये ऑफिस मेरे भाई का है जहाँ तुम काम कर रहे हो। मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आ जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे भाई का ऑफिस है और तुम जब चाहे आ सकते हो यहाँ। यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? एक काम था जो यूनिवर्सिटी से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो ही करने आई थी। हाँ हाँ, तो फिर करो ना इम्पोर्टेंट काम। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये फोन पे किससे बात कर रहे थे तुम? मेरी मर्जी, मैं जिससे भी बात करूँ। तुम इससे क्यों? हाँ, यहाँ तुम्हें पूछने वाला जो नहीं है कोई। पर ये ऑफिस है मेरा, यहाँ घर का माहौल मत बनाओ, घर जाओ। मेरे सवालों को बड़ी खूबसूरती से टाल जाते हो तुम। घर जाओ तुम। आखिर किस तरह पता लगा कि कौन है ये आशी और कहाँ रहती है? लगता है इस काम के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा जो शायान की जासूसी कर सके। हेलो, किसी आशी को जानती हैं आप? आशी? कौन आशी? शायान वाली आशी। मतलब? शायान की कोई दोस्त है आशी नाम की? नहीं, मैं नहीं जानती। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो?
आपको कुछ पता है तो बताएं, ये फजूल के सवाल जवाब मत करें मुझसे। नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है। जोया, जी भाभी। आज तुम अपने भाई के साथ नहीं गई? नहीं भाभी, उन्हें कहीं जाना था। किस काम से? मुझे नहीं पता। जोया, तुम किसी आशी नाम की लड़की को जानती हो? आशी? नहीं तो। क्या हुआ? नाम सुन के इतना हैरान क्यों हो गई हो? आशी शायान की दोस्त है ना? भाभी मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। जोया, सच सच बताओ मुझे। जोया, चलो जाओ अपने कमरे में। कुछ लिहाज कर लो, बच्ची से कैसे सवाल कर रही थी तुम? आपका बेटा गैर लड़कियों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, और ये लिहाज के लेक्चर्स आप मुझे दे रही हैं? तुम करती रहो शक। ना तुम्हारे शक का इलाज है मेरे पास, ना सवालों का जवाब। तुमने जो सोचना है ना, तसल्ली से यहाँ सोचती रहो। कल क्या कमिटमेंट हुई बाप बेटी के दरमियान? मैंने उससे कहा कि मैं उसे और शायान को एक घर गिफ्ट करूंगा। क्या घर? हाँ तो क्या हुआ? ये कीमत आप जाती पॉकेट से नहीं दे रहे। इस प्रॉपर्टी पे हमारा भी हक है। अगर मैं सिकंदर को बिजनेस कराऊंगा तो आशी के लिए घर भी लूंगा, और अगर आशी के लिए घर नहीं लेता तो सिकंदर को बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं दूंगा।